दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस परिवार में। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि बिहार की खासकर विवाहित महिलाएं ध्यान दें, जिनके लिए नए आरक्षण प्रावधान में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी परेशानी होगी। तो इसके लिए हम पूरा आपको बताएंगे, सारा हेल्प किया जाएगा, कैसे आपको क्या करना है, मायके का निवास चाहिए कि ससुराल का निवास चाहिए कि कहाँ से आय बनाना है, सब कुछ क्लियर बताई जाएगी, जिससे कि आपको अपना आरक्षण में दिक्कत ना हो, सेफली आप फॉर्म भर पाएँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विवाहित महिलाएं ध्यान दें, मायके का निवास चाहिए जब आप आरक्षण के लिए फॉर्म भरेंगी, तो ससुराल का निवास मान्य नहीं होगा। ये सरकार, अगर ये आप गलती करेंगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप बताते जाएंगे। बिहार सरकार का स्पष्ट और कड़ा नियम क्या लागू हुआ है कि नाम जो होना चाहिए उसमें पिता का नाम रहेगा, निवास के लिए और जाति के लिए। ठीक है, फादर नेम का एड्रेस फादर का रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर और डोमिसाइल तभी जनरेट हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप ससुराल से बनाते हैं तो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जाति और आरक्षण जो है जन्म से तय होते हैं, विवाह से नहीं। तो सरकार का ये तर्क है कि जो जाति होगी और आरक्षण होगी, ये पिता की जाति से तय होगी, आपके विवाह की जाति से तय नहीं होगी। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल सेफली देता हूँ आपको। अगर आप कोई ओबीसी एससी एसटी महिला है, ठीक है, और आपने शादी कर लिया कोई अगड़े वर्ग के कोई गरीब परिवार के लड़के से, तो आपकी जाति जो है यही रहेगी। सरकार बोली है कि आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये रूल भी चेंज हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब जन्म स्थान देखिए, पिता का घर आपकी मूल जाति और स्थायी निवास तय करेगा। विवाह के बाद आपका वर्तमान पता बदल सकता है, आपका मूल आरक्षण का अधिकार नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप निवास के लिए अप्लाई करेंगी, जब भी आप जाति के लिए अप्लाई करेंगी, तो आपके लिए पिता का ही आवश्यक दस्तावेज देना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। प्रमाण पत्र पर पते का सीधा असर देखिए, अगर आप पति का ससुराल का देते हैं, नियम का उल्लंघन है, कैंसिल हो जाएगा। यूआर कैटेगरी आरक्षण का तत्काल प्रभाव रद्द हो जाएगा। आपको देना क्या है, मायके में पिता का 100% आप सुरक्षित रहेंगे। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी हैं आरक्षित वर्ग में हैं, ध्यान रखेंगे आरक्षण आपका पूरी तरह पिता के कागजात से ही सुरक्षित होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ससुराल का पता जनरल कैटेगरी। अब देखिए, अगर आप ससुराल का पता देती हैं तो आप आरक्षण का मान्य नहीं होगा, सीधे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से उठ के सीधे आ जाएंगे आप लोग वो भी इसमें जनरल कैटेगरी में। तो आपको करना क्या है, कोई भी कैटेगरी में है तो आपको पिता का ही पता लगाइए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि आप ससुराल के पते से निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो आपको बिना किसी पूर्व सूचना के जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको, वीडियो में पूरी लास्ट तक से बने रहिएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि लेकिन मेरा आधार कार्ड तो पति के पते पे है, तो घबराएं नहीं, पति का पता यहाँ एड्रेस में लिखा होगा। आपको करना क्या है, विवाह के बाद आधार कार्ड पर ससुराल का पता अपडेट एक सामान्य प्रक्रिया, सब लोग कराते हैं। आधार पर पति का पता होने से आपके मायके से आरक्षण का पाने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि अगर कोई महिलाएं शादी हो जाती है तो पति का पता उस पर हो जाता है, अपडेट कराया जाता है, एक रेगुलर प्रोसेस है। अब बनवाने जाएंगी तो उनको भी पता रहता है। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरते समय सावधानी क्या रखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सही तरीके से करना क्या है, पिता का पता जो मायका है वहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। वहाँ पे दो चीज़ दिखेगा आपको, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस। तो परमानेंट में पिता का पता रहेगा, और आधार कार्ड जो पति वाला है उसको आप करेंट वाले में भरिएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो देखेंगे करेंट एड्रेस, उसमें आपको पति का पता भरना है। आधार का पता क्या करना है, पत्राचार के लिए इस्तेमाल करना है, और परमानेंट एड्रेस पिता के पते से। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको ये दूर हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करने से पहले देखिए, इस सत्यापन के लिए आपको जाति आय क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता और पते के नाम से, निवास प्रमाण पत्र पति के पते से अगर बना है तो उसको चेक कर लीजिए, उसको कैंसिल करा के पिता से बनवाइए, सारा फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिए। दूसरी बात, और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं ध्यान दीजिए, ईडब्ल्यूएस महिला जो हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग रूल है, इसको मैं भी थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ईडब्ल्यूएस की महिलाएं जो हैं उनके लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पति के पते पे रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी जाति और आपका निवास पिता से तय होगा। ठीक है, तो अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो से, अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर एक लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही।